like a Hellcat. तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx is same as integration from a to b ft dt. कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल है. मान लो कि आप इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2x प्लस 3 का वैल्यू फाइंड कर रहे हो एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2t प्लस 3 का वैल्यू फाइंड कर रहे हो. ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा. वेरिएबल अगर आप चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि फाइनल आंसर जो है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है. तो आप x से सॉल्व करो या t से सॉल्व करो, आंसर सेम ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, सेकेंड वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx is equals to minus of b to a fx dx. मतलब इंटीग्रेशन 1 to 0 आपके पास है समथिंग x dx एंड मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 में. तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. इन शॉर्ट साइन चेंज करने की और कुछ भी नहीं. ओके, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली माइनस a to a fx dx is equals to 0. मतलब आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 1 to 1 fx dx, तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है. ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx. ये थोड़ा समझने वाला. Integration from a to b fx dx we can write as a to c fx dx plus c to b fx dx. ऐसे हम लिख सकते हैं. ये लोग कहना क्या चाहते हैं, मान लो कि आपके पास 1 to 5 fx है मेरे. अब ड्यू टू सम रीजन आप यहाँ पे 1 to 5 को स्प्लिट करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, चलो एक प्रॉपर एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. -1 to 1 ले लिया जाए एंड मोड ऑफ x -1 ले लेते हैं. ओके, तो जब तक मॉड्यूलस होगा तब तक ना आप डेरिवेटिव कर सकते हो ना आप इंटीग्रेशन कर सकते हो. तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा कि x -1 है आपके पास, तो x -1 इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 1 होगा तब. इसका मतलब क्या कि अगर 1 से छोटा नंबर लिया तो आंसर नेगेटिव जाएगा एंड अगर 1 से बड़ा नंबर लिया तो आंसर पॉजिटिव जाएगा. यहाँ पे आपके पास -1 to 1 है, तो 1 से मोड ऑफ x -1 नहीं, मोड ऑफ x ही ले लेते हैं. खाली सिर्फ मोड x लेते हैं. अकॉर्डिंग टू -1 to 1 मोड x ही बनेगा. खाली मोड x लेते हैं. तो मोड x है तो मुझे x का वैल्यू 0, अगर ये मोड के अंदर जो कुछ भी इज इक्वल टू 0 ले लिया, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 हो जाएगा. एंड अगर x का वैल्यू आप लेस देन 0 लेते हो तो आंसर नेगेटिव आएगा. एंड अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा. तो ये जो -1 to 1 है, इसमें नेगेटिव भी है एंड पॉजिटिव भी है. इसको स्प्लिट किया जाए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 to 0. -1 to 0 मतलब ये सारे नेगेटिव नंबर आ गए, तो एट दैट टाइम मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -x dx लिखना पड़ेगा. प्लस ये था इंटीग्रेशन 1 तक, तो यहाँ पे 0 पे खत्म किया, दैट्स वाई स्टार्ट विथ 0 एंड एंड विथ 1. तो 0 to 1 में ये फंक्शन कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है. तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो. ओके सर, ये सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. मान लो कि 1 to 5 fx dx आपको दिया हो
तो फॉर ड्यू टू सम रीजन आप इसको 1 to 2 एंड 2 to 5 ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हो। सर दो ही पार्ट कर सकते हैं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, मान लो कि दो से ज़्यादा करना चाहते हो तो 2 to 4 देन 4 to 5 ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो। शर्त खाली इतनी है कि यहाँ पे स्टार्ट जो है 1 पे होना चाहिए, एंड जो है वो 5 पे होना चाहिए, बीच में आप कितने भी पार्ट कर दो। एंड नेक्स्ट वन थिंग इज यहाँ पे खत्म कर रहे हो 2 पे तो यहाँ पे 2 से ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे 4 पे खत्म कर रहे हो तो यहाँ पे 4 से ही स्टार्ट होगा। ओके। Property number 3 is integration from a to b fx dx is same as integration from a to b f of upper limit plus lower limit minus x। ये दोनों सेम होंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 दिया है x, इसका वैल्यू फाइंड करो, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मतलब 1 plus 0 is 1 माइनस x मतलब यहाँ पे 1 minus x फाइंड करो। ये दोनों सेम ही होने वाला है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x फाइंड करो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus x फाइंड करो, फाइनाइट की बात कर रहे हैं अपने, ये ध्यान रखना, ये दोनों सेम ही होने वाला है। ओके, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a plus b minus x लिख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही पार्ट है। अगर यहाँ पे a की जगह पे 0 हो जाए एंड यहाँ ऊपर b की जगह पे a रख दो आप, तो क्या हो जाएगा, 0 to a बन जाएगा एंड 0 to a। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, a की जगह पे 0, b की जगह पे a, तो क्या बन जाएगा a minus x। ओके, तो ये आप इट्स ओके अगर ये भूल जाते हो तो डजेंट मैटर, अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है तो चलेगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx प्लस 0 to a f of 2a minus x। ये भी ध्यान में रखने वाली बात, 0 to 2a होगा। ओके, मतलब मान लो कि आपके पास 0 to 5 है fx, तो इसकी जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो 0 to a, मतलब ये जो है वो 2a है 0 to 5, तो 0 to a मतलब इसका आधा, तो 5/2 f of x प्लस 0 to 5/2 f of a minus x। a मतलब क्या, तो ये 2a है, मैं फिर से बता रहा हूँ ये 2a है, तो a क्या होगा, a 5/2 होगा, तो यहाँ पे f of क्या बनेगा 5/2 माइनस x बनेगा, लाइक दिस। ओके, ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे 5/2 नहीं 5 आएगा, f of 2a minus x। ओके, तो 2a is 5 like this। Property number 6, integration from 0 to 2a fx is equal to 2 times 0 to a fx if f of 2a minus x is equal to fx। सिंपल सी बात है, देखो भाई, अगर ये जो 2a माइनस एक्स है वो और x दोनों सेम होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 0 to a f x plus 0 to a f x। तो at that time we can say that it is twice 0 to a f x। और अगर वो एफ एक्स नहीं होके माइनस एफ एक्स होता है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसल हो जाएगा, तो एट दैट टाइम जीरो आएगा। तो अगर जीरो कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा तब। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स होता है एट दैट टाइम वी कैन से दैट ट्वाइस 0 to a एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ले लेते हैं, 0 to पाई साइन एक्स ले लेते हैं। अब देखो कंडीशन क्या थी, ये 2a माइनस एक्स करना है आपको, मतलब पाई माइनस एक्स करना है, साइन पाई माइनस एक्स। तो 0 to पाई साइन एक्स है अपने पास, साइन पाई माइनस एक्स करूंगा तो वी नो दैट पाई माइनस समथिंग इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा।
मतलब मैंने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करा तो मेरे को एफ एक्स वापिस मिला, है ना, जो था वही का वही वापिस मिला। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 0 2, यहाँ पे ये 2a है, देखो भाई यहाँ पे ये 2a है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 0 to π/2 साइन एक्स। आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मान लो कि ये साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π cos x, तो आप अगर cos पाई माइनस एक्स करोगे तो आंसर आएगा माइनस cos x। मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 2a माइनस एक्स करा तो आंसर इज माइनस एफ एक्स आ रहा है ना। तो अगर आंसर माइनस एफ एक्स आ रहा है तो सिंपल आंसर इज 0, सीधा लिख दो। अब कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, अब चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। ओके, cos x का इंटीग्रेशन क्या, तो sin x एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin पाई इज 0 माइनस sin 0 भी 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, लाइक दिस। इंटीग्रेशन माइनस a टू a होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 5, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, ऐसा ही होना चाहिए, तो ही प्रॉपर्टी 7 के बारे में सोचना है। तो -a to a एफ एक्स है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स हो जाएगा इफ f इज इवन फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन इवन कब होता था, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ माइनस एक्स भी एक्स स्क्वायर ही होने वाला है, तो दिस इज इवन फंक्शन। बट इंस्टेड ऑफ दिस मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स करोगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, एंड दैट्स व्हाई साइन एक्स इज नेगेटिव। तो ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन है तो ट्वाइस 0 to a एफ एक्स कर दिया जाए, एंड अगर ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर 0 आएगा, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भाई? चलो एक्सरसाइज 7.11, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos square x dx। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो प्रॉपर्टी यूज करके एंड दूसरा हम कन्वेंशन वे से कर दे। ये cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट cos स्क्वायर x की जगह पे आप 1 प्लस cos 2x/2 ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो आफ्टर दैट हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, वो जो सिंपल वाला था वही वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, तो x, cos का इंटीग्रेशन इज साइन एंड x का कोएफिशिएंट डिवाइड होगा, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर इस तरीके से करना चाहो तो भी इट्स ओके, आपका आंसर आ ही जाएगा और सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी से करोगे आप नहीं करोगे तो भी, बट प्रॉपर्टी यूज करके करोगे तो आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू आई, इसको आई कंसीडर कर लिया जाए कि आई इज इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, कौन सी, तो a प्लस बी माइनस एक्स, है ना। ऐसी प्रॉपर्टी थी कि f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये 0 to π/2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी मतलब π/2 प्लस 0, तो π/2 ही बचने वाला है, माइनस एक्स dx, लाइक दिस। अब cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, तो cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं अपने, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो इट इज साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों इक्वल ही है ना। तो दैट्स वाई इसको अगर मैंने आई कंसीडर करा था तो ये भी मैं आई कंसीडर कर सकता हूँ। नाउ लेट्स से दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 2।
अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बना, 0 टू पाई बाई 2 1 dx एंड 1 का इंटीग्रेशन इज x, सिंपल। ओके, तो इंटीग्रेशन इज x, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे पाई बाई 2 रखो, माइनस 0 रखो, तो आंसर इज पाई बाई 2। ये किसका वैल्यू है, ये 2i का वैल्यू है, ध्यान रखना ये i का वैल्यू नहीं है। एंड हमें क्या फाइंड करना था, तो हमें फाइंड करना था i का वैल्यू। ओके, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो i क्या बन जाएगा, पाई बाई 4। ये 2i है, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, दैट्स व्हाई i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। I is equal to 0 to pi by 2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स है अपने पास। ओके, अब यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस एक्स ही करना है। तो कैसे पता चला सर, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी या 1-2 सेकेंड के लिए सम देखोगे तो पता चल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। नीचे ये साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे साइन एक्स, है ना। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन में कुछ दिया है एंड a प्लस बी माइनस एक्स रखने से वही का वही वापिस आता है, तो मोस्टली वही करना होता है, a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं a प्लस बी माइनस एक्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, लाइक दिस। अब साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या लिखा जाए, कॉस थीटा, है ना। तो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ ये कॉस एक्स बन जाएगा, ये रूट ऑफ साइन एक्स बन जाएगा, लाइक दिस। अब सिंपल है, क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये आपका नया जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2। तो इक्वेशन 1 क्या था, i था, ये इक्वेशन 2 क्या है, वो भी i है। तो i प्लस आई इज इक्वल टू 2i। ओके, तो i प्लस आई दैट इज इक्वल्स टू 2i। तो 2i इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। ये कैंसल हो गया तो बचा क्या आपके पास, 1 बचा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या, x, इट इज 0 टू पाई बाई 2। तो लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये किसका वैल्यू है, 2y का वैल्यू है। तो अगर 2y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 बन जाएगा, विच इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 समथिंग लाइक दिस, -5 to 5 mod of x plus 2। तो जैसे डिस्कस करा था वैसे कि जब तक मॉड्यूलस हटेगा नहीं तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो क्या बोला था कि भाई x प्लस 2 का वैल्यू 0 कब होगा, तो जब x का वैल्यू -2 होगा तब। इट मीन्स अगर x का वैल्यू -2 से छोटा लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर x का वैल्यू -2 से बड़ा लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे लिमिट स्प्लिट करते हैं, -2 से छोटा एंड -2 से बड़ा। तो इट इज -5 से लेके -2, मतलब -2 से छोटा हुआ तो एट दैट टाइम ये पूरा वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -x -2 बन जाएगा,
like this. ओके, एंड जब अगर -2 से 5 लिया जाए तो -2 से 5 में क्या था, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो x प्लस 2 dx लाइक दिस. अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, ये -x प्लस x -2 प्लस 2 कैंसिल मत करना. आप कैंसिल तभी कर सकते हो जब ये लिमिट सेम होगी, तब अपर लिमिट लोअर लिमिट भी सेम होनी चाहिए. खाली पॉजिटिव नेगेटिव से आप कैंसिल नहीं कर पाओगे. ओके, ये -x प्लस x कैंसिल नहीं होगा. अगर यहाँ पे लिमिट सेम होती तो बेशक आप लोग कैंसिल कर सकते हो. ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल. तो ये माइनस कॉमन निकाल देते हैं इन दोनों में से. तो माइनस अगर कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस हो जाएगा. यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन इज 2x, एंड ये -5 से लेके -2 तक, प्लस सेम थिंग यहाँ पे ये x का इंटीग्रेशन इज x² 2 एंड ये 2 का इंटीग्रेशन इज 2x. सेम थिंग -5 से लेके -2 से लेके 5 तक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट चेंज हो गया. ओके, नाउ प्लग इन द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई दिस. तो यहाँ पे x की जगह पे -2 रखेंगे तो 4/2, 4/2 इज 2, माइनस यहाँ पे x की जगह पे -2 रखोगे तो -4 बन जाएगा. माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं तो -5 का स्क्वायर इज 25/2 -10, प्लस सेम थिंग यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 रखो तो इट इज 25/2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट मतलब -2 रख दो तो इट इज 4/2, तो 2 -4 लाइक दिस. अब सारे ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये माइनस अंदर जाएगा तो -2 प्लस 4, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 25/2 -10 प्लस 25/2 प्लस 10, माइनस अंदर जाएगा तो -2 प्लस 4 लाइक दिस. ओके, तो ये -10 प्लस 10 कैंसिल हुआ. देन बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. 25/2 25/2 मतलब 50/2, तो 50/2 मतलब 25, 4 plus 4 which is equals to 8, and -2 minus 2 which is equal to -4. तो 25 plus 4 बचा which is 29. तो फाइनल आंसर इज 29. चलो क्वेश्चन नंबर 7. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x into 1 minus x raised to n. यहाँ पे देखो ये जो पावर n है ना, इसकी जगह पे ऐसा होता तो बहुत इजी हो जाता. x रेज टू n को खाली अंदर मल्टीप्लाई कर देते, देख लेते क्या आता क्या नहीं आता, वॉट एवर. ओके, बट ये पावर n यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. तो दैट्स व्हाई स्टार्ट विथ a प्लस बी माइनस एक्स. a प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं. तो यहाँ पे a प्लस बी तो 1 प्लस 0 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स मतलब x की जगह पे क्या लिखा हमने, 1 माइनस एक्स लिखा. तो 1 माइनस एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं. ओके, तो ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस एक्स रेज टू n वाला पार्ट, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. तो इट इज x रेज टू n dx लाइक दिस. x रेज टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 to 1 x रेज टू n माइनस x रेज टू n प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि ये 1 पावर ये n पावर है ना. एंड नाउ इंटीग्रेट दिस. तो इंटीग्रेट करेंगे तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लाइक दिस. ये 0 to 1. ओके, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाकी कुछ नहीं करना है. तो एक बार x की जगह पे 1 रख दो एंड एक बार x की जगह पे 0 रख दो. तो अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, 0 रखेंगे तो 0 ही होने वाला है.
एलसीएम ले लेते हैं तो इट इज n+2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू n+2. नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये प्लस n माइनस n कैंसल, ये 2 माइनस 1 तो इट इज 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करो तो इट इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 विच इज आंसर. So question number 8 is something like that, 0 to pi by 4 log 1 plus 10x. Let's say this is equals to I, इसको I मान लेते हैं, and finite है, थोड़ा complicated लग रहा है, तो that's why we will go with the a plus b minus x, कि a plus b minus x किया जाए, फिर देखते हैं क्या होता है. तो यहाँ पे 0 to pi by 4 log 1 plus 10 a plus b minus x रिप्लेस करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, a plus b is pi by 4, तो pi by 4 माइनस x रिप्लेस करना है आपको ऐसे. ओके ये 10 pi by 4 माइनस x है, तो 10 a माइनस b वाली फॉर्मूला अप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ऐसा हो जाएगा, है ना. तो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे log 1 प्लस 10a माइनस b वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो इट इज 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, लाइक दिस. अब 10 पाई बाय 4 की जगह पे वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये log 1 plus 10 pi by 4 is 1, so it is 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx. ओके तो एलसीएम लेते हैं एंड देखते हैं क्या आता है. तो एलसीएम लिया जाए तो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे log एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, लाइक दिस. तो ये प्लस 10x एंड माइनस 10x कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, तो 1 प्लस 1 2 बचा न्यूमरेटर में एंड अपॉन 1 प्लस 10x बचा, तो दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे log 2 अपॉन 1 प्लस 10x. ओके अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, एक चीज हो सकता है अभी भी, यहाँ पे log में डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन बन जाएगा, तो इट इज log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x. अब ये जो log ऑफ 1 प्लस 10x है वो वापिस आपके पास क्या आया, तो i आया, है ना. 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x, तो इट इज इक्वल्स टू i लिख सकते हैं अपने, तो इसकी जगह पे i रिप्लेस कर देते हैं. अब ये किसका वैल्यू है हमारे, तो ये किसका वैल्यू है अपने पास, यहाँ पे i रिप्लेस करते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस i बन जाएगा. ये लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड पे माइनस i है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं तो प्लस i बन जाएगा. तो i ऑलरेडी था, दूसरा एक i आएगा, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 log 2. अब ये जो log 2 है, वी नो दैट log 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ये कांस्टेंट टर्म है ना. तो हम इसकी जगह पे ऐसा लिख देते हैं, log 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो log 2 को बाहर ले लिया जाए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 dx 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 एंड ये x 0 टू पाई बाय 4, then replace upper limit minus lower limit, तो 2i is equal to upper limit मतलब x की जगह पे पाई बाय 4 लिखो, x की जगह पे 0 लिखो, तो 0 ही होने वाला है. तो आंसर इज
पाई बाय 4 log 2 है ना, ये 2i है, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो इट इज पाई बाय 8 log 2 विच इज आंसर।